अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चना पुलाव देगी स्टाइल में। जैसे बाज़ार में देगों में चना पुलाव बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले मैं चने की यखनी बनाऊंगी। उसके लिए 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा टमाटर, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 4 और दालचीनी 1 टुकड़ा यानी कि 1 स्टिक। ये मैं साबित ही डालूंगी। नमक हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, छोटे देसी चने 1 कप। मैं बड़े वाले नहीं यूज़ कर रही, छोटे वाले यूज़ कर रही हूँ। मैंने इन्हें 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब कुकर में नमक, टमाटर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पिसा लहसुन अदरक डाल दें और मैंने सौंफ और सूखे धनिया को पीस लिया था, ये भी डाल दें। दालचीनी की स्टिक वो भी डाल दें। अब कुकर में विसल बजने के बाद 15 से 17 मिनट तक चनों को मैं गलाऊंगी। अब पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बता देती हूँ मैं। इसके लिए सबसे पहले जो चाहिए वो है पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, 2 टमाटर लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, उनकी पेस्ट बना ली थी। नमक हस्बे ज़ायका, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच। आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चिकन पाउडर ना मिले तो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और साबित गरम मसाला है। इसमें दालचीनी की 1 स्टिक है, बड़ी इलायची 1 है और काली मिर्च साबित है 8 दाने उसके, और ज़ीरा साबित 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप और चावल सेला यूज़ किए हैं मैंने आधा किलो, यानी 2 गिलास चावल हैं, उनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और प्याज 1 दरमियाने साइज़ का। अब एक पतीली में ऑयल डाल दें और प्याज डालकर उस वक्त तक फ्राई करें जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल दें और 2 मिनट के लिए फ्राई करें। और साबित मसाला डाल दें, यानी ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और काली मिर्च। अब चने डाल दें। मैंने जब चने गल गए थे तो चनों को छान लिया था ताकि यखनी से सारा मसाला अलहदा हो जाए। मैंने चनों से भी सारा मसाला अलहदा कर लिया था ताकि मसाला बीच में, जो चने हैं यानी कि जो चावल हैं उनमें मसाला बीच में एक्स्ट्रा शामिल ना हो जाए। ये थोड़ा मसाला रह गया था छलनी से, वो भी मैंने देखे चने उसमें से चुन के डाल रही हूँ, मसाला मैंने नहीं डाला है क्योंकि अगर हम ये मसाला भी डाल देंगे तो फिर मसाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें और नमक भी डाल दें। चनों को भूनना है हमने मसाले में। अब दही भी डाल दें। अब पिसा सूखा धनिया भी डाल दें, पिसी लाल मिर्च भी डाल दें, चिकन पाउडर भी डाल दें। मैं पहले जब अजीनो मोतो था तो तब मैं अजीनो मोतो डालती थी, लेकिन जब इसके नुकसानात का मुझे पता चला तो फिर मैंने वो डालना छोड़ दिया। फिर मैं चिकन क्यूब या चिकन पाउडर ही डालती हूँ। अगर आपको भी चिकन पाउडर ना मिले तो आप लोग चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। जब मसाला भुन जाए तो उसमें 2.5 गिलास चने की यखनी डाल दें, यानी कि 2 गिलास पानी थे और 2.5 गिलास मैंने चने की यखनी डाली। जब पानी उबल जाए तो उसमें
चावल भी डाल दें। और पानी खुश्क होने तक चावल पकाएं। और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना आपने, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून डाल दें। छिड़क के डालनी है आपने, जैसे मैं डाल रही हूँ। और 2 हरी मिर्चें भी डाल दें। और चावलों को 10 से 13 मिनट तक दम पर हल्की आंच पर आप लोगों ने पकाना है। मैंने पतीली के नीचे तवा भी रख दिया था ताकि चावल जो हैं वो जले ना। 13 मिनट हो चुके हैं और चावलों का दम हो चुका है, चावल पक चुके हैं। इन्हें रायता और सैलड के साथ सर्व करें। रायता कोई सा भी आप बना सकते हैं। पुलाव रेडी हो चुका है, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी चना पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी के मुताल्लिक कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।